जेंडर अर्थात लिंग। इस ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हैं वो 4 प्रकार की हैं। यानी इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है वो 4 टाइप के हैं। कुछ स्त्री हैं तो कुछ पुरुष हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका पता नहीं चल पाता और कुछ ऐसे हैं जिनमें जान ही नहीं रहता। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे जेंडर को पहचानने का, यानी जेंडर को हम कैसे पहचानेंगे। यदि आज तक आप लोग जेंडर को पहचानने में आपको दिक्कत आई है, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आज के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको जेंडर को पहचानने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। देखिए, जेंडर को पहले हिंदी में कहते क्या है। जेंडर का मतलब होता है लिंग। जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। यहाँ पर आपको लोग सामने लिखा, देखिए जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है? पुल्लिंग। मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है? पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष, जिसमें पुरुष के बारे में बताया जाता है। यानी कोई ऐसा शब्द जो पुरुष के बारे में बताए। समझ लो ध्यान से कि मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग का मतलब होता है जो पुरुष के बारे में बताए। ऐसा शब्द जिससे पता चले कि ये लड़का है और ये पुरुष है। फिर उसके बाद आता है क्या? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्री लिंग, जो स्त्री यानी महिला के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। उसके बाद क्या होता है? कॉमन जेंडर। कॉमन का मतलब क्या होता है? जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों की बात की जाए, जिसमें ये कहा जाए कि स्त्री भी है पुरुष भी है, यानी ऐसा समूह हो एक जिसमें स्त्री भी हो और पुरुष भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर कहेंगे। फिर उसके बाद आता है क्या? न्यूटर जेंडर, चौथा। न्यूटर जेंडर मतलब क्या होता है? नपुंसक। और नपुंसक का मतलब होता है निर्जीव। नपुंसक का मतलब क्या होता है? निर्जीव, यानी जिसमें प्राण ना हो, जो निर्जीव वस्तु का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पुरुष के बारे में जो बताए उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। स्त्री के बारे में जो बताए उसे फेमिनिन जेंडर। और जो स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। और जो मरी हुई निर्जीव चीजों के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। पुरुष के बारे में मैस्कुलिन, स्त्री के बारे में फेमिनिन, स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में कॉमन और निर्जीव वस्तु के बारे में न्यूट्रल। इतना समझ में आ गया? अब इसका हम उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मैन, बॉय, हॉर्स और ऑक्स। मैन माने आदमी, बॉय माने लड़का, हॉर्स माने घोड़ा और ऑक्स माने बैल। इसमें देखिए सब एक प्रकार से सब पुरुष ही है। लड़का, लड़का, आदमी, घोड़ा और बैल। तो ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। कहीं पर भी ऐसा शब्द लिखा हो जिसमें पुरुष का बारे में बताया जा रहा तो समझ लेना वहां पर कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े थे ना। उसके बाद देखिए, वोमेन यानी महिला, गर्ल लड़की, गॉड बकरी और काउ गाय। अब देखो इसमें पुरुष नहीं स्त्री आ गई ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? फेमिनिन जेंडर। क्या हो गया? फेमिनिन। GENDER होता है। जेंडर की स्पेलिंग समझ लेना, GENDER होता है। फिर उसके बारे में जैसे हम लोग स्टूडेंट्स की बात की जाए, स्टूडेंट्स, टीचर, पुलिस, आर्मी। स्टूडेंट, पुलिस, आर्मी, टीचर। अब आप बताइए, पुलिस में क्या खाली पुरुष ही रहते हैं? महिला भी तो रहते हैं। स्टूडेंट्स में क्या लड़के ही रहते हैं या फिर लड़कियां ही रहती हैं? नहीं, स्टूडेंट्स की बात किया जाए तो उसमें लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। पुलिस में लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। और उसमें आर्मी में भी लड़के लड़कियां सब होते हैं। टीचर्स भी क्या होता है? स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों हो वहां पर क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसको? कॉमन जेंडर कहते हैं। उसके बाद आता है क्या? जो मरी हुई चीज, जैसे पेन। अब बताइए, पेन में क्या कोई किसी भी प्रकार का प्राण होता है? जैसे हमारे मार का, अब इसमें कोई प्राण नहीं है, निर्जीव है ना। तो पेन, कार, टेबल, चेयर, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का प्राण ना हो वो क्या होता है? न्यूटर जेंडर होता है। तो हमारा पेन, हमारी वॉच, ये शर्ट, ये कमरा, मोबाइल फोन, कॉपी, किताब, ये सब हमारे क्या है? न्यूटर जेंडर है। तो एक बार मैं फिर आपसे बता देता हूँ कि जिसमें पुरुष के बारे में बताया जाए मैस्कुलिन जेंडर, जिसमें स्त्री के बारे में बताया जाए फेमिनिन जेंडर, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में बताया जाए कॉमन जेंडर, और जिसमें निर्जीव वस्तु के बारे में बताया जाए उसे क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो ये चारों चीज आपको समझ में आया? हाँ, आप इसको 1 से 2 बार अगर रिवीजन करोगे, पढ़ोगे,
तो ऐसा है ही नहीं कि नहीं आएगा, कुछ भी कठिन नहीं होता, सब कुछ आसान होता है। कोई भी चीज़ नहीं पढ़ोगे तो आपको कठिन लगेगा और जो भी चीज़ आप पढ़ने लगोगे आपको आसान ही लगेगा। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारियाँ प्राप्त हों और यदि आप अपनी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।